हाय हाय हेलो। अ, मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो पर ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा और मैं कुछ एक नया सीरीज़ ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये मैं अपने लिए भी और आप सबको भी जो मैंने आखिरी एक साल में सीखा है उसके बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला चीज़, जैसा कि हम पहले वाले वीडियोस में भी बताएं आप लोगों को कि मैं यहाँ अभी बैंक निफ्टी में कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। और मेरा लगभग लगभग एक साल होने वाला है, मतलब अगला मतलब दिसंबर का 5 तारीख को मेरा एक साल हो जाएगा बिल्कुल सीरियस ट्रेडिंग स्टार्ट करने का। मतलब जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया था सीरियसली। तो क्योंकि मेरा एक साल इस बैंक निफ्टी को देखते हुए, लगभग 5 तारीख कब है, देखिए 5 दिसंबर, मैंने इस दिन से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से लेके यहाँ तक का लगभग पूरा का पूरा दिन देखा है मैंने कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे कभी जब शुरुआत में मैं करता था तो मैं कुछ भी समझ नहीं आता था, जो दिखता था जैसे दिखता था वो सब करता था। अभी भी पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया। अभी तो मैंने एक साल ही हुआ है, एक साल के बाद फिर एक साल और प्रैक्टिस करेंगे। जो हम अभी सीखे हैं उन चीज़ों को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें से क्या रिज़ल्ट आता है, उसके बाद बोल सकते हैं कि हाँ मेरा एक साल का प्रैक्टिस हो गया है। तो जब तक वो करते नहीं है तब तक हम नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल मुझे आता ही है। पर जो मैंने एक साल में जो भी मैंने इन चार्ट्स में देखा है, जो भी मैंने यूट्यूब से या फिर कहीं से भी, जो भी जहाँ से भी मैंने सीखने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से जो भी मुझे पता चला। जैसे मैं ज़्यादातर घनश्याम टेक का इसे देख रहा था क्योंकि मैं बायर्स हूँ, ऑप्शन बायर हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया भी है पिछले, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि आपको किसको फॉलो कर रहे हैं, कि ऑप्शन बायर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलर को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। और इतना तो मैं एक साल में समझ गया हूँ कि यहाँ माइंडसेट से ही पैसा बनता है। बैंक निफ्टी में, सॉरी मुझे थोड़ा मेरा खांसी है। तो माइंडसेट आपको बहुत ज़रूरी है और माइंडसेट आपको उन्हीं को देख देख के पता चलेगा जिनसे, मतलब जो, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो ऑप्शन बायर को ही देखिए। हाँ, ऑप्शन सेलर्स को भी देखिए, कि ऑप्शन सेलर्स को देख के आपको ये पता चलेगा कि उन लोग का माइंडसेट क्या है। देखिए, ये चेस की गेम की तरह है, आपको दोनों तरह का पता होना चाहिए कि ऑप्शन बायर्स क्या करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन सेलर्स क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना ट्रेड बनाइए कि हमको यहाँ से कौन साथ देने वाला है, कौन क्या देने वाला है, वो सारा चीज़। तो इन चार्ट्स में मैंने जो भी एक साल में सीखा है, एक साल में जो भी देखा है, जितना भी इन चार्ट्स को मैं पूरी तरह से रीड करूँगा, और जितना भी है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और इसमें से मैं एक ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन किया था, मतलब एक ट्रेनिंग सेशन भी लिया है, घनश्याम टेक से ही लिया है। तो देखिए, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, एक जन को फॉलो कीजिए, साल डेढ़ साल तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, जैसा मुझे। और देखिए, इससे पहले मैंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, जो कि मैंने इम्प्लीमेंट किया। पर मनी मैनेजमेंट के साथ साथ मैंने शायद एक वीडियो ये भी बनाया था कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, क्या रिस्क लूँ, कहाँ पे कितना रिस्क लेना चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। तो फिर अब मुझे जब एक साल लगभग लगभग होने वाला है तो मुझे अब समझ में आने लगा है कि कहाँ कितना रिस्क लेना है। उसको ट्राई नहीं किया है मैंने, पर कहाँ पे कितना रिस्क लेना है उसके ऊपर तो मैं उस रिस्क को लेने से पहले, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने से पहले, मैं सारा रूल्स, सारा जितना तरह का मैं सेटअप यूज़ करूँगा, कब करूँगा, कैसे करूँगा, उसके बारे में सब कुछ मैं इन वीडियोस के ज़रिए मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ। और अगर आपको अगर देख रहा है तो वो भी चाहे तो इससे सीख सकता है। देखिए, मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ कि मैं लास्ट एक साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरा PNL है, जो मैं इसको रिफ्रेश नहीं करूँगा। आप बोल सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर आपका मर्जी। ये दिसंबर का कितना 26 दिसंबर से मैंने जीरोधा में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं ग्रो में ट्रेड करता था। और ग्रो में ट्रेड करने के बाद मेरा जीरोधा में मेन कारण था आने का ये कंसोल। तो कंसोल पता करने के लिए मुझे वहाँ से आए। अब मैं इतना दिन से ट्रेड कर रहा हूँ और लगभग लगभग आज भी मेरा प्रॉफिट में है। तो आज का भी मेरा प्रॉफिट है, आज का दिखा नहीं रहा है। तो देखिए, शुरू में मैं
थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना सीख रहा था, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत लॉस होने लगा। लॉस होने के बाद मैं कुछ महीनों तक इतने सारे लॉस लेने के बाद मैं कुछ महीनों मैंने सोचा कि मार्च में पूरा ट्रेडिंग नहीं करूँगा, बस देखूंगा। उसके बाद मार्च ट्रेडिंग नहीं करने के बाद मैं अप्रैल में अपने आप को फिर समझाया कि क्या करना है मुझे, क्या करना नहीं है मुझे, क्यों करना है। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलने के बाद मैं पूरा हर रोज कोशिश करता था कि मैं ट्रेड करूं, पर मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी। उसके बाद मैं फिर से ट्रेडिंग करना शुरू किया, पर मेरा 4 दिन शुरुआत का पूरा लॉस हुआ। उसके बाद यहाँ से मैं सीखने की कोशिश, यहाँ से मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। उसके कारण मुझे जब मौका मिलता था उसी टाइम मैं ट्रेड लेता था। और यहाँ से ये 5 जून से जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, ऑप्शन सेलर्स को कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन बायर कैसे, कब मैं उन लोग का मूव को एनालाइज करके जब मैं ट्रेड करने लगा, तब मेरा मतलब नंबर ऑफ डेज जितना मैं लॉस करने लगा वो मेरा कम होने लगा। और उसके बाद देखेंगे तो ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट में ही है। देखिए ज़्यादातर मेरा प्रॉफिट में है, लॉस मेरा बहुत कम है। और जितना इधर मैंने लॉस किया था, जितना दिन लॉस किया था, उतना दिन मैंने प्रॉफिट भी कर लिया। और इस महीना का देखिएगा तो ये मेरा पोजिशनल ट्रेड का लॉस था। बाद बाकी मेरा सारे ट्रेड भले इक्विटी में हो या फिर F&O में हो, पर मेरे सारे के सारे ट्रेड प्रॉफिट में है, आज भी प्रॉफिट में है। तो ये मेरा ये मंथली बेसिस में ये शायद हम पहली बार प्रॉफिट में क्लोज किए हैं। और ये 8 दिन का प्रॉफिट है। देखिए एक और चीज़ बता रहे हैं, ये जो बीच बीच में जो खाली जगह दिख रहा है जिसमें हम ट्रेड नहीं किए, ये भी ट्रेडर्स का, नया ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि किस दिन मुझे ट्रेड नहीं करना है। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बैठे रहूँगा, या फिर जितना देर बैठ सकता हूँ मैं बैठा रहूँगा। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं करूँगा, मेरा हिसाब से अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो नहीं करूँगा। और अगर हो गया, अगर ट्रेड मैंने ले लिया और अगर लॉस हो गया तो निकल जाओ, सिंपल। देखिए आजकल मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा इस बात का डर लगता है कि मेरा रेड में क्लोज ना हो जाए। इस चीज़ को भी करने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो मुझे 1 साल लगा है। उसके बाद मैं कोशिश, अब मैं सीरियसली, देखिए मेरा मानना अभी मेरे साथ दिक्कत ये हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं ट्रेड तो करता हूँ पर बीच बीच में मेरा मूड, मतलब मैं बैठे नहीं रह पाता हूँ, मतलब पूरा का पूरा दिन बैठे नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मैं माइंड में ये सोच के रखता हूँ कि मेरे पास एक ही सेटअप है, मुझे बस उसमें ट्रेड करना है। मैं उसमें आता ही नहीं है, 5, 7, 8 दिन तक नहीं आता है। तो अब मुझे जैसे कि मैंने बहुत सारे सेटअप को सीखा है, उसका रीजंस ढूंढे हैं, और उसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, पूरे 100 दिन का प्रैक्टिस नहीं किया है, पर मैंने उनके बारे में रीजंस और लॉजिक ढूंढने का कोशिश किया। और उसके बाद मैंने कुछ सेटअप और कुछ जो मैंने पिछले साल का जब एनालाइज करके देखा है, उसके बाद देखा तो मुझे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ट्रेडिंग कैपिटल लूँ और उसमें रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, मनी मैनेजमेंट तो करूँगा ही, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट करते हुए हर रोज ट्रेड करने का कोशिश करूँगा। भले लॉस हो, फिर छोटा रिस्क में लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, और हर रोज करने का कोशिश करूँ, ताकि मैं अगला जो 1 साल है उसमें मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व बैंक निफ्टी में होके मैं करना चाहता हूँ प्रैक्टिस, पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी को सीखना है तो उसको पूरा का पूरा टाइम देना होगा, वो कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। उसी से आपका नेक्स्ट जो आपका ट्रेड बनेगा ना, उसी से आपको उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप देख पाएंगे कि अच्छा यहाँ से नहीं जा पा रहा था तो मुझे यहाँ पे ले लेना चाहिए, समझे, उससे आसान होता है। तो ये चीज़ है। तो मैं लास्ट 1 साल में लगभग 5 दिसंबर कहाँ से है, यहाँ से 5 दिसंबर से इस जगह से मैं इस डाउन ट्रेंड को एक अप ट्रेंड देख चुका हूँ। अप ट्रेंड में फिर ऑल टाइम हाई पे कैसा ट्रेड करता है, उसके बाद क्या होता है, डबल टॉप देख चुका हूँ। उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर से डाउन ट्रेंड में फिर फ्लैग पैटर्न, हर तरह का लगभग बहुत सारे मैंने चार्ट में बहुत सारी चीज़ें, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और फिर एक रेंज मार्केट भी, मैंने इस जगह पे रेंज मार्केट भी देख चुका हूँ। तो मैं इस जगह से क्या क्या सीखा, मैंने क्या देखा, चार्ट में क्या क्या देख पा रहा हूँ और क्या चीज़ है, वो सारा कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा। और देखिए ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये देखिए अभी तो मेरे पास कोई व्यूअर्स नहीं है, तो ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ मैं अपने लिए बना रहा हूँ। ये मैंने जो सीखा है वो चीज़ के लिए, वो चीज़ मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, पर जो चीज़ मैंने सीखा है,
इस वो चीज़ मैं आपको सीधा डायरेक्टली सब कुछ सही सही बताने का, जो मैं खुद को बताना चाहूँगा वो सब कुछ मैं बताऊँगा। तो इससे मैं कुछ छुपाना या फिर कुछ ऐसा वैसा करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई मेरा लॉजिक भी नहीं है। तो इससे आप रह सकते हैं और इससे आपको पता भी चलेगा कि नया ट्रेडर्स को क्या क्या दिक्कत आता है। हो सकता है बहुत सारा इसमें से गलत निकले, अगले साल मैं उसमें से बहुत कुछ चेंज करूँ, अभी तो नहीं पता ना, मैं फ्यूचर का मुझे खुद नहीं पता, पर अभी जितना मुझे आता है, जैसा मैं ट्रेड करना चाहता हूँ वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसमें से। तो देखिए जैसे कि इसका डाउन ट्रेंड वाला या अप ट्रेंड वाला क्या क्या, और फिर जब मैंने जो वो जो ट्रेनिंग सेशन में जो घनश्याम टेक में सीखा है, जो ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना चाहिए और क्यों ट्रेड करना चाहिए, मैं रीजंस भी बताऊंगा, क्या लॉजिक के कारण मैं वैसा बोल रहा हूँ वो। और सबसे बेहतर चीज़ कि रिस्क मैनेजमेंट, मैं सीक्वेंस वाइज रिस्क मैनेजमेंट बताने का कोशिश करूंगा, सीक्वेंस वाइज। और लास्ट में सारा का सारा जो रिस्क मैनेजमेंट में जो भी मैंने सिखाया या फिर जो भी मैंने बताया उसको सारा को कंबाइन करने का, उसको कंक्लूड करने का भी मैं कोशिश करूंगा। तो इससे भी आपको शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो देखिए मैं एक और बार बोलना चाहता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं क्या लेके आ रहा हूँ और क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़, मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ रेगुलरली, जितना हो सके एक न्यू ट्रेडर जितना हो सके उतना दिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ ट्रेड में बना रहा हूँ, मतलब बैंक निफ्टी को देखते रहूँ, चार्ट को रीड करने की कोशिश करूँ, जितना हो सके सीखने की कोशिश करूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने साल भर में देख चुका हूँ और बहुत बार मैंने ट्रेड ले चुका हूँ और मैंने अपने ट्रेड्स के लिए इंतज़ार भी किया है। तो वो सब कुछ जो भी चीज़ मैंने झेला है, जो भी चीज़ मैंने सीखा है, जो भी मैंने चार्ट में देखा है, वो चीज़ को लास्ट 1 साल का पूरा एनालिसिस, मान लीजिए पूरी एनालिसिस ही है मैंने जो किया है लास्ट 1 साल में, उसका सारा एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। तो पता नहीं इसमें कितने सारे वीडियोस बनेंगे, शायद 10 बने, 15 बने, 20 बने, मुझे नहीं पता, और मैं उसके लिए भी कर नहीं रहा हूँ। और उसके साथ साथ पहले तो मैं चार्ट के पैटर्न्स भी दिखाऊंगा, अलग अलग पैटर्न, जो बायर्स को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ऑप्शन सेलर्स कहाँ पे हावी होते हैं, ऑप्शन बायर्स कहाँ पे, पोजिशनल से ट्रेडर्स कहाँ हावी होते हैं, कैसे क्या करना है, वो सबको जितना कुछ आता है, जितना कुछ मैंने सीखा सब कुछ बताने का कोशिश करूँगा, जिससे मुझे भी शायद सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो यही था, ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि क्या इसका मैं नाम क्या रखूँ मुझे नहीं पता, अभी तक देखेंगे वहाँ पे। तो यही था। तो अगला वीडियो सब देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और हो सके तो कमेंट करके बताइए कि हम जो कर रहे हैं ये सही है या नहीं है। और मुझे भी अगर आपको कुछ ऐसा कुछ पैटर्न दिखे जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, तो आप मुझे भी बताने का कोशिश कीजिए। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे साथ साथ मेरी गलतियों को देखते हुए आप भी सीखिए। और क्या एक नया ट्रेडर जो प्रोफेशनल नहीं है, देखिए बहुत बार दिक्कत ये भी होता है ना कि हम लोगों को पता नहीं है कि जो ट्रेडर्स जब नए नए आते हैं तो क्या क्या दिक्कत आते हैं, तो उसमें से क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। तो हाँ, वो सब अगर आपको सीखने का मन है, मेरी मुसीबत को अगर मज़े लेके आपको कुछ मिल जाए तो देख लीजिए। तो यही है, ठीक है, थैंक यू और बाय।